हे गाइस, इट्स शिवांश एंड ड्रोग बाबा और एक बार फिर से यार वेलकम टू द एक्सक्लूसिव एपिसोड जहां पर हम बात करने वाले रीबिल्ड की। और एक्चुअली बाबा मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड रीबिल्ड है या फिर आपने एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर लिया था कि भाई रीबिल्ड तो अब इस सीजन आने वाला है। यार मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था क्योंकि जिस तरीके से रूमर्स आने लग गई थी ना कि क्रिश्चियनसन नहीं रुकेगा, रूडिगर नहीं रुकेगा, फिर नए ओनर्स भी आएंगे, तो नए ओनर्स आएंगे तो कुछ तो नया लाएंगे क्लब में। तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पर अब जैसा हम देख सकते हैं कि थॉमस टूकल की बातें सुनी जा रही है और इफेक्टिवली चेल्सी ना जीरो डेट में है इस समय, ठीक है। तो अगर आप लुकाकू पे लॉस भी खाते हो एक तरीके से, तो वो दैट वुड बी अ हिट विल दैट न्यू ओनर्स विल टेक, और वो सोच लेंगे कि चल ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पुरानी बुक्स हैं जो उन पे भारी पड़ जाएगा लुकाकू एकदम से 100 मिलियन का। हाँ, बैलेंस कर, हाँ वो। अ, हम्म। तो अभी खाता पूरा ताजा ताजा जीरो, ताजा ताजा उधार है, ताजा ताजा उधार होगा ये तो। ताजा जो ताजा लॉस उधार होगा। लॉस हाँ, लॉस आप ले सकते हो एक शॉर्ट टर्म टू इन्वेस्ट, और फिर मतलब आप फिर अगर उसको स्मार्टली आप डील करोगे तो उसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो इसीलिए लुकाकू टू चेल्सी रूमर्स ना इतनी ज्यादा हैवी हो गई हैं। मतलब लुकाकू टू चेल्सी आउट, मतलब लुकाकू का चेल्सी एग्जिट रूमर इतना हैवी हो गया है। पहले क्या था कि ओनर्स अगर सेम रहते तो वो होता है ना यार कि पहले इतना ज्यादा डेट है और फिर जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही फाइनेंशियली, फिर इतना महंगा हमने साइनिंग कर लिया, वो कैसे चलेगा। उसके बाद अभी डेम्बेले से जैसे लिंक आ रहा है बिकॉज थॉमस टूकल वांट्स डेम्बेले, जूल्स कुंडे, थॉमस टूकल वांट्स जूल्स कुंडे। तो जो मैनेजर चाह रहा है उससे लिंक आ रहा है। तो रीबिल्ड तो मेरे को लग रहा था कि होगा ही, और जिस तरीके से मैनेजर को पावर दी जा रही है। बट हाँ, अगर पूछता कोई मेरे से कि तुमको इतने सारे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी क्या लास्ट सीजन स्टार्टिंग में, नेक्स्ट सीजन की समर ट्रांसफर विंडो में, कि तुम चैंपियंस लीग जीतो, यहाँ तुम एक स्ट्राइकर भी लेके आ गए हो, इतना फॉर्म मतलब 2 सीजन से सीरिया में बेहतरीन परफॉर्म किया है, इनफॉर्म स्ट्राइकर आप लेके आए हो, वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से उसका नाम आ रहा है, और फिर आप सोचोगे कि आप इतना लंबा रीबिल्ड करने वाले हो वापस, तो वो मैं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं सोच रहा था उस टाइम पे। अच्छा बाबा, ये 5-4 का ही कनेंड्रम मैं कहूँगा इस चीज़ को, जिसमें चेल्सी आती है, इंटर आती है, स्पर्स आती है, आपका लुकाकू आता है और पोलो डिबाला आता है। खैर 5 हो गए। अब एक अबे अरे दादा, मैं जैसा मैं पिछले 30 सेकंड से एक वर्ड दिमाग में बैठा रखा है, कॉन्ड्रम। कॉन्डम कॉन्डम निकल रहा है। कॉन्ड्रम, कंफ्यूजन। कोई नहीं, हम तो दोस्त हम तो दोस्त हैं। लेकिन हैं। बाबा, अभी कहीं ना कहीं फेब्रिज़ो रोमेनो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हेनरिक मख्तारिया इंटरनेशनल जाएगा। अब ये उस लेवल का प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि डिबाला और लुकाकू के साइड बाय साइड खड़ा रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब डिबाला टू इंटर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जैसे टाइम जा रहा है, इंटर लुकाकू और डिबाला को एक साथ लेके आना चाहेगी जरूर, क्योंकि एडन जैको अभी भी वही है और जैको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैको पे यार आप रिलाय नहीं कर सकते पूरा सीजन कि वो आपको 20-25 गोल मार के देगा। मतलब वो हेयर एंड देयर वो क्या कर सकता है, वो क्रूशल गोल्स मार सकता है, वो वो वाला रोल प्ले कर सकता है जो मे बी जिरूड। जिरू जिरू ने किया है। एग्जैक्टली, जिरू और ज़लातन ने मिलके कैरी कर लिया अपने एक्सपीरियंस से और अपनी मतलब इतनी बेहतरीन स्किल है उनके पास, और फिर उनके अराउंड जो यंग प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छा खेल गए। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब जैको से। लोतारो को एक चाहिए, मतलब एक प्रॉपर स्ट्राइक पार्टनर। अब क्या डिबाला उस प्रोफाइल को फुलफिल करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि डिबाला इज मोर ऑफ अ वाइड फॉरवर्ड रादर देन एन इनसाइड प्लस फॉरवर्ड। उसमें मतलब फिजिकल वो भी नहीं है। हाँ, फिजिकल ट्रेड भी नहीं है। मतलब जो जैको फिजिकल काम ट्रेड भी करता है लुतारो के साथ, या जो लुकाकू काम करता था लुतारो के साथ, वो कोई और काम नहीं कर सकता डिबाला टाइप का प्लेयर या मखितारियन टाइप का प्लेयर। मतलब मखितारियन को हम थोड़ा सा डीप देखेंगे, ही वोंट बी दैट प्रेजेंस ऑफ फ्रंट लाइन जब में, आप वो वाली बिफोर बात है। गेटिंग फर्दर इनटू द डिस्कशन, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर लुकाकू, इंटर और चेल्सी की हम बात कर रहे हैं, तो ये डील जो पूरी है, जिसको एलेज किया जा रहा है कि ये जो एक क्राफ्ट किया जा रहा है, इस पे पलड़ा सबसे भारी किसका है? मतलब किसकी उंगलियों पे एक्चुअली में डील नाचेगी? चेल्सी की डील उंगलियों पे नाचेगी, लुकाकू की उंगलियों पे नाचेगी, या इंटर की उंगलियों पे नाचेगी? आप किस ऑर्डर में रखते हो कि प्रायोरिटाइज ये रखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इसकी चलेगी, फिर इसकी, फिर इसकी? यार सबसे कम तो चेल्सी की चलेगी, क्योंकि चेल्सी मेरे लिए उल्टा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा चेल्सी की चलनी चाहिए थी। यार बस मेरे आपका हिसाब रीजन? से, यार क्योंकि पावर चेल्सी के हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइस टैग बहुत बड़ा है लुकाकू का। पावर अभी इंटर के हाथ में, मतलब पावर ना कभी भी उसके हाथ में नहीं होती है जो जबरदस्ती ऑफलोड करना चाह रहा है किसी चीज को। मतलब बट जब क्या आप आपको जबरदस्ती ऑफलोड करना चाह रहे हो, या हाँ यार लुकाकू जैसे ऑफलोड होना चाह रहा है?
हाँ हाँ, जैसे न्यूज आ रही है ना कि उसने उसके लॉयर्स ने मिलके इंटर से बात करी है और उन्होंने एक लीगल वे फाइंड कर लिया है इस मूव को करने का, और 15 दिन है उसके पास टू कन्विंस चेल्सीज बोर्ड की वो लुकाकू को लोन पे जाने दें। तो चेल्सी भी अग्री है उसके लिए, लेकिन अब लोन फी जो है चेल्सी मांग रही है 10 20 मिलियन। मिलियन। हाँ 20 मिलियन, और इंटर कह रही है कि हम 10 मिलियन से 1 रुपया तुमको ज्यादा नहीं देंगे। 20 मिलियन प्लस 70 मिलियन का ऑब्लिगेशन टू बाय होना चाहिए। ऑब्लिगेशन टू बाय, वो हाँ ऑब्लिगेशन जो हो गया ना, वो शायद से आई हाँ थिंक बाबा सिमिलर काइंड ऑफ डील, आई थिंक बार्सिलोना ने भी करी है एथलेटिको के साथ ग्रीजमैन में, क्या हाँ ऑब्लिगेशन टू हाँ बाय। अब ग्रीजमैन को परमानेंट कर भी रहे हैं वो, हाँ हाँ कितना हाँ, है? कुछ 46 मिलियन था, कितना था, कुछ हम्म, ऐसा था। ऐसे ही था हाँ, हाँ 46 मिलियन है। बट हाँ ऐसे कुछ। पॉइंट ऑफ टाइम पे बाबा यहीं पर एक सवाल आता है कि डिबाला जो कि एक फ्री एजेंट है, जो कि हम्म लाइक उसने कह भी दिया कि इटली मूव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम लुकाकू ऑफ कोर्स पहली चीज था वो लोन वाला, वो 10 मिलियन का वहीं पर ही गैप आ गया, अगेन दैट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, वो कहीं ना कहीं इंटर क्यों उठाएगी? ऐसे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है एंटोनियो कॉन्टे का। अब अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि स्पर्स के पास पैसे भी हैं, पर हम्म। स्पर्स के पास क्या वो पोजीशन है लुकाकू को देने के लिए? यार स्पर्स ना बहुत कठिन क्लब है एक्चुअली। पहली बात तो स्पर्स से नेगोशिएट करना ही बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, और स्पेशली जब आप उनके डायरेक्ट लंदन राइवल्स हैं। हमने हाँ बहुत वो बार देखा है चेल्सी और स्पर्स में डील ही नहीं हो पाती, चेल्सी स्पर्स के प्लेयर ला ही नहीं पाती है अपने पास। चाहे वो काइल वॉकर की बात कर ले, चाहे हम लूका मॉड्रिच की बात कर ले बैक इन द डे। गैरेथ बेल भी आ सकता है हाँ, उस लिस्ट में। गैरेथ बेल के पीछे कभी चेल्सी उतनी अग्रेसिवली गई नहीं, मतलब लूका हम्म, मॉड्रिच को तो यार्ड पे बुला लिया था उसने और रोमन अब्रामोविच ने, और सब पर्सनल टर्म्स और सब कुछ अग्री हो गई थी, वो जाने ही नहीं दिया उसने डैनियल लीवी ने। पर्सनल टर्म से तो इतबार ही उठ गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा हम 3 तो साल दोस्त बाद हैं, वो हम भी। तो दोस्त हम तो दोस्त हम तो हैं। दोस्त रियल मैड्रिड और एम्बापे अभी दोस्त नहीं है फिलहाल, लेकिन खैर वो यार डैनियल लीवी थोड़ा सा टेढ़ा इस मामले में है कि वो डायरेक्ट एक तो अपने लंदन राइवल्स को नहीं बेचता है, क्योंकि एक उसका वो भी है कि वो फैन बेस में थोड़ा सा वो बने रहना चाहता है पॉपुलर, कि भाई मैं एक मैन सिटी को बेच दूंगा अपना प्लेयर, या मैं ना मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच दूंगा, मैं लिवरपूल को बेच दूंगा, बट मैं आर्सेनल या चेल्सी को नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो एक लंदन लंदन वाली राइवलरी वाला चक्कर हो हम्म जाता है ना। हम्म तो वो एक भी फैक्टर है जो डैनियल लीवी बट थोड़ा यहाँ सा पे तो बहुत बाबा स्मार्टली उनको प्ले खरीदना करता है। है, उनको खरीदना है, हाँ, तो यानी कि नहीं ये अगर वो खरीदेंगे भी ना तो भाई वो चेल्सी के टर्म्स पे तो ना खरीदे। मैं यही कह इसी पॉइंट पे आ रहा था मैं, वो चेल्सी की टर्म्स पे तो ना खरीद, मतलब ये क्या बोलते हैं, दोनों ही मतलब दोनों ही तरीके का नेगोशिएशन बड़ा मुश्किल है जब तक डैनियल लीवी इंचार्ज हैं किसी भी क्लब के। चाहे अगर आपको उनसे कुछ प्लेयर लेना है, चाहे उनको किसी को आपको उनको कोई प्लेयर देना है अपनी टर्म्स पे, अगर जो उसका फेयर प्राइस होता, जैसे मान लो अभी 50 मिलियन पे लिस्टेड होता लुकाकू विद सम डिसेंट परफॉर्मेंसेस एंड 2 वो इयर्स लेफ्ट उसका ऑन भी हिज कम देते। कॉन्ट्रैक्ट। माने की सिचुएशन है मान लो अभी, हम्म फॉर जैसे माने की सिचुएशन है फॉर एग्जांपल जो बायन कर रही है माने और लिवरपूल 50 मिलियन, वैसी सिचुएशन होती तो बहुत इजी होता हो जाता हरामी चेल्सी के बना लिए। कर है बाहर ने, 22 मिलियन का ऑफर दिया बेंचो, हद हो गई। ये तो वेरी नाइस ऑफर है, ये तो मेरे ये तो पसंद का मेरे ऑफर है पसंद की भाई, ऑफर है। और सोचो लिवरपूल एक्सेप्ट कर ले, बायर्न लेवा कहेगी भाई वो तो मतलब फिर 22 में कुछ मिल गया, 22 मिलियन में अगर माने ले ज्यादा लेते हो हो गया। तो स्टील ही हो जाएगा भाई, बिल्कुल कुछ भी स्टील ही नहीं है है। तो। तो कुछ भी नहीं है भाई, 22 मिलियन में माने ले रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन साइनिंग, और बट अभी ऐसा नहीं अब है कि यहाँ पर, हाँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं मैं तो ऐसा कह रहा था, अभी ऐसा भी नहीं है कि माने खत्म हो गया, 2-3 साल तो खेल ही लेगा मस्त एकदम। बढ़िया है। तब हम्म। आई थिंक कितना 30 है, कितने का है? लेवा तो 34 का हो गया शायद, नहीं वो 33 माने 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 तो 30 का ही है, माने तो 30 का माने ही से है। माने जब हाँ अभी लेवेंडोव्स्की को लेके हम हाँ। कह रहे हैं कि अभी उस पे 3-4 साल है, तब माने पे तो हैं अभी अच्छे खासे। अच्छा बाबा, तो अगर अगर एक लुकाकू साल की, छोटा है माने मेरे से यार। हम क्या कर रहे हैं? माने वहां जा रहा है बायर्न म्यूनिख और हम उसका कार्ड ढूंढ रहे हैं अल्टीमेटली। वो तो जा रहा है कल भाई साहब ऐसी बायर्न। सिमिलर चीज ना सादिक भाई मेरे से कह रहे कहते हैं यार रोनाल्डो बड़े भैया कहता हूँ मैं कहा छोटे भैया, कहते मैं उसे नहीं कहूंगा मेसी को, मैं कहा, क्यों? कहता 2 साल छोटा है मेरे से। तो कहता मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और तो माने यार बावल छोटा माने है, हाँ। और माने जा चाय लेके जो चाय ले गया यार, तेरा कार्ड निकलवा दे यार। आ। लेकिन बाबा यार ये लुकाकू को रिप्लेस करने का क्या ब्लूप्रिंट था यार? कोच कोई नहीं, किसी से नहीं, हमारे पास ऑलरेडी इनफ है। इनफ तो नहीं है क्योंकि आप पुलिस को भी दे रहे हो, वनर का भी पता नहीं है कुछ अब।
यार देख, इनफ तो कुछ भी नहीं है अभी, मतलब अगर हम अर्मांडो ब्रोजा की बात करें तो बहुत रॉ टैलेंट है वो इस समय, रॉ ठीक है। टैलेंट। अभी उसको समय लगेगा डेवलप होने में, और उससे लिंक आ रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के, जो प्रमोट हुए हैं इस बार प्रीमियर लीग में। पहली बार 22-23 साल बाद प्रमोट हुए हैं वो प्रीमियर लीग में। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको परमानेंट डील पे साइन करना चाहती है एज देयर मेन स्ट्राइकर गोइंग फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो अगर, अच्छा। और ये एक न्यूज और आई थी कि अगर चेल्सी को एक डिसेंट ऑफर मिल जाता है उसके लिए तो जाने भी देंगे उसको। तो या तो मतलब बहुत कुछ ना ज्यादा कुछ तो प्लान में है, या हाँ, या तो हाँ या तो बहुत बहुत ज्यादा बेवकूफ है। बेवकूफ है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्लान है। दो प्लेयर जिनसे मतलब एक प्लेयर जिससे लिंक आई थी वो थी लोतारो मार्टिनेस, जिसमें इंटरेस्टेड थे वो। अगर इवन इफ लुकाकू स्टेज या जाता है, वो अब वो पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, वो एक बात है। बट लुतारो मार्टिनेस, क्या तुमको ऐसा प्लेयर लगता है जो लाइन लीड कर सकता है? आई थिंक लुतारो मार्टिनेस फॉर हिज होल लाइफ हैज बीन अ सेकंड फिडल, जो सेकंड एक मिडल, सपोर्टिंग एक रोल में। सपोर्टिंग रोल करे 4-4-2 में हाँ, या फिर हर कोई 3-5-2 में, बेंजेमा एक नहीं टू। होता ना यार, हर कोई बेंजेमा नहीं होता ना, जो पूरी लाइफ सपोर्टिंग रोल खेलने के बाद अब बिल्कुल राजा बन गया है। जो क्योंकि टैलेंट तो उसमें था ही। लोटारो में मेरे को टैलेंट, लोटारो की फिनिशिंग से मैं कन्विंस नहीं हूँ भाई। लोटारो मेरे को इतना क्लिनिकल फिनिशर नहीं लगता है। जो एक रूथलेसनेस होती है ना गोल के सामने, जैसे तुम जितने भी टॉप स्ट्राइकर जैसे हैरी केन है, लेवेंडोस्की है, करीम बेंजीमा है, जिस तरह रूथलेस होते हैं गोल के सामने, चांस छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। इवन लुकाकू भी होता था इटली में 2 सीजन में, वो लोटारो में नहीं दिखती है मुझे। प्रीमियर लीग में तो बहुत आपको वैसा स्ट्राइकर चाहिए। लेवेंडोस्की में टूकल बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन लेवेंडोस्की जाना ही लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, चाहे। वो तो हाँ उसने गुदवा लिया हाँ है या टैटू उसकी हाँ कि मेरे को बारसा ही जाना हाँ। तो वो है। इट्स 9 ओनली मिलियन 12 मिलियन यहाँ कमा रहा है, 9 मिलियन कमाएगा, 3 मिलियन का पे कट ले रहा है वो। वो तो मैटर ऑफ टाइम है कि कब बार्सिलोना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सॉर्ट आउट करेगी। तो वो जैसे ही वो कर लेते हैं, फर्स्ट साइनिंग यू विल सी हैपनिंग इज लेवेंडोस्की। लेकिन अगर मान लो बार्सिलोना नहीं कर पाती है फाइनेंशियल सिचुएशन सॉर्ट, और फिर कोई क्लब नहीं रहता लेवेंडोस्की के पास जाने के लिए बाय एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो, देन ओनली बाकी क्लब्स का चांस है। वरना आई तो थिंक वो ऐसे बाहर रुक जाएगा, 99.9%। बायर्न में नहीं 1 साल और रुक जाएगा। बट यार ये पर आप कैसे ये कहना चाह रहे हो कि बायर्न के साथ रिलेशन इतने हद तक खराब हो चुके हैं कि अब हाँ रुकना तो हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब वो यार एक प्लेयर का ईगो भी तो हो जाता है ना यार। प्लेयर का ईगो भी हो जाता है ना कि जब इतना बोल दिया है, ओपनली स्टेटमेंट दे दिए हैं, और ऐसा मिल हो जाते रखा हैं है कि यार लेपोर्टा क्लब्स। काट दे, लेपोर्टा काट दे। और यार तुम्हें पता नहीं चेल्सी है मेरे को दो, निकाल लेगी, चेल्सी निकाल देगी अगर अरे ये। फिर, अरे फिर कोई भी क्लब निकाल सकता है यार जिसको स्ट्राइकर की जरूरत है। मतलब क्या हो सकता है, फिर 2 से 3 दिन लगते हैं किसी भी प्लेयर के साथ बैठने में, उसके एजेंट को कन्विंस करने में। थोड़ा सा उसके एजेंट को खिला दो, थोड़े से प्लेयर के लिए अपना ऑफर अप कर दो, पर्सनल टर्म्स थोड़ी अच्छी एग्री कर लो, हो जाता है, मान जाते हैं यार। जब किसी भी प्लेयर को लगता है ना, अरे यार मेरा तो फ्यूचर ही अभी थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। और वो बार्सिलोना डील हट गई ना तो लेवेंडोव्स्की के हाथ में से पावर भी हट जाएगी, फिर वो नेगोशिएशन पावर क्लब्स में आएगी, क्योंकि उसको फिर जल्दीबाजी होगी कि यार मैं इधर उधर जाऊं। अच्छा, हम्म एक और प्लेयर का नाम है बाबा जो शायद से अभी हाल ही में काफी सीरियसली भी आया था, और वो था क्रिस्टोफर एनकुंकू। हम्म अब इसको क्रिस्टोफर लेके ना, एनकुंग तो सब फैन है भाई उस तो, सब सब क्लब से एक बार आ चुका उसका, ये सब क्लब हाँ बड़े, मॉनिटर कर रहे हैं उसकी सिचुएशन। अल्टीमेट टीम में बढ़िया खेलते हैं, बेहतरीन। बॉल रोल बढ़िया मारता है। और बढ़िया बॉल रोल मारता है, 4-4-2 डायमंड में बॉल छीन के गोल मार के आता है, इतना बड़ा प्लेयर है। लेकिन 65, 70, 80, 100 ये प्राइस टैग बताए जा रहे हैं। चेल्सी 65 देने को तैयार है, उसको 100 चाहिए। 100 ज्यादा नहीं हो गए एनकुंकू के हिसाब से भी? अरे भाई अब मतलब डिमांड ट्रांसफर वाली बात हो मार्केट गई, तो, जो चुआमेनी की डील 60 में होनी थी वो अब 100 में हो रही है। चुआमेनी की वाली बात हो गई है। डेक्लन राइस तुम देख लो, फालतू का प्राइस बढ़ा हुआ है इतना उसका। इतना कोई प्लेयर है क्या 120 मिलियन वाला? अच्छा प्लेयर है, बट 120 मिलियन थोड़ी दे दोगे तुम डेक्लन राइस के। वो वाली बात होती है। तो देखो प्राइस टैग तो हमेशा, अगर मान ले डॉर्टमंड जाती ना एनकुंकू के लिए फॉर एग्जांपल, तो 60 का ही जाता, तो 60 क्योंकि का ही सामने जाता। वाली टीम को पता है कि इनके पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर नहीं है। यहीं रियल मैड्रिड, यहीं पे लिवरपूल, बार्सिलोना, चेल्सी, मैन सिटी, ये सब क्लब्स आते हैं ना, तो 60 का सीधा 100 जाता है, क्लोज टू डबल। तो पता ही है सबको वो बिडिंग कि रेस भाई। लगवाने के चक्कर में ना कि बस एक बार दूसरा क्लब और आ जाए, फिर देखो कैसे बिडिंग रेस लगवाते हैं। पीएसजी यही ड्रामा तो कर रही है चुआमेनी में भी। अच्छा बाबा, हम्म आज की तारीख में कितने डिफेंडर्स यहाँ पर चेल्सी को चाहिए और कितने यहाँ पर फाइनलाइज हो चुके हैं अपार्ट फ्रॉम जूल्स कोंडे? जूल्स कोंडे हो गया, आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है। यार मेरे हिसाब से एक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए हर हालत में। बस देख एक। दो, देख क्या है, या तो 2 सेंटर बैक ले आओ,
नहीं तो एक विंग बैक एक सेंटर बैक ले आओ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक सेंटर बैक, दो सेंटर बैक आते हैं तो फिर मतलब सही रिप्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब कोई रिप्लेसमेंट दिक्कत हो ही नहीं जाएगा। है। मतलब एस्पिलिक्वेटा क्रिस्टेंसन गए और एक जूल्स कुंडे और एक अच्छा आ गया और उनकी जगह दो और आ गए। मतलब मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि चेल्सी का एक सूत बराबर भी लिंक क्यों नहीं आया कूलेबाली से, कि चेल्सी आर इंक्वायरिंग अबाउट कूलेबाली, चेल्सी हैव जॉइंड द रेस टू साइन कूलेबाली। डिलीट के साथ आ रहा है। डिलीट, मैं तो डिलीट भी भाई एग्री कर लूंगा, मतलब डिलीट बाबा भी एक 120। अब 120 तो भाई अब वही है ना, कूलेबाली के पीछे जाओ ना यार। अब 25 देख यार, 30 हाँ मैक्सिमम। हाँ और वही कुलीबाली मेरे को लगता है कि रूडिगर को सबसे क्लोजेस्ट रिप्लेस कुलीबाली कर देगा। अरे अपग्रेड है भाई कूलेबाली रूडिगर पे तो। बैक थ्री में तो भाई कूलेबाली तो हाँ कितना शानदार शानदार प्लेयर है भाई, वो वाली बात है। और मैं दूसरा ऑप्शन मैंने इसलिए कहा एक सेंटर बैक एक विंग बैक, कि अगर एक सेंटर बैक आपके पास आ जाता है ना तो आप रीस जेम्स को भी सेंटर बैक खिला सकते हो, क्योंकि हाँ रीस जेम्स राइट बहुत बार सेंटर बैक खेला है खेला राइट है, खेला सेंटर है। बैक, और वो काफी कन्विंसिंग भी रहा है उस रोल में। तो आप बट एक इसमें विंग बैक, ना चालोबा आया बाबा ना सार आया। सार तो देखो इज नॉट चेल्सी लेवल, ये एस्टेब्लिश हो चुका है इस सीजन। चालोबा और थियागो सिल्वा को अब आपको एज अ बैकअप्स देखना पड़ेगा। आप थियागो सिल्वा पे तो रिलाय कर ही नहीं सकते 40 गेम खेलने के लिए। बिल्कुल। वो ये अच्छा उसने एक निकाल दिया 40 गेम का ये सीजन हम्म निकाल, 40 कहाँ पता नहीं कितने 60-65 हम्म खेले होंगे आपने। हम्म हम्म। और उसमें भी उसी लेवल को मेंटेन करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है, ये भी हाँ कहना वो वाली पड़ेगा। बात है। तो आई थिंक थियागो सिल्वा पे भी बहुत अनफेयर हो जाएगा अगर उससे एक्सपेक्ट किया जाए कि भाई वो 38 में से 30 गेम्स भी स्टार्ट कर रहा है, 90 मिनट खेल रहा है प्रीमियर लीग में, और फिर कप गेम्स जहाँ उसके एक्सपीरियंस की जरूरत है वहां हम उसको खिला नहीं पा रहे हैं एग्जॉशन की वजह से। वो वाली बात है। तो कौन सी बहुत किसी वजह से? इंटेलिजेंट, एग्जॉस्टन मतलब थकान। अच्छा। हम तो दोस्त हैं। फटीग फटीग फटीग। हाँ पर ठीक, थकान थकान। थक गया मैं, टायर्ड टायर्ड। वो जो मेरे बाबा 3-4 पेनल्टी लेने के बाद ही हो गए थे। वो तो चूतिया कर, वो तो चूतिया कर गया उसमें तो। बट बाबा लास्ट हमारा जो पार्ट होगा इस वीडियो का, आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? और एक मेरा सवाल थोड़ा सा चेल्सी से हटके है, और वो इसलिए कि डू यू थिंक कि स्पर्स यूनाइटेड को एंटोनियो कॉन्टे के अंदर टॉप 4 की क्वेश्चन से बाहर कर देगी, या फिर चेल्सी, अगर आपके सामने ही बोल रहा हूँ होना नहीं चाहिए, चेल्सी एक्चुअली में ये ट्रांजिशन के चक्कर में ही स्पर्स और दोनों यूनाइटेड को ही रास्ता दे देंगे और खुद चैंपियंस लीग से बाहर हो जाएंगे? वो किस सिनेरियो पे आप ज्यादा बेट करोगे? यार एक तो मेरे खुद के ही प्रिडिक्शन में ये बात है कि स्पर्स, मैं इस बार उनको चेल्सी से ऊपर फिनिश करता देख रहा हूँ प्रीमियर लीग टेबल में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि क्योंकि उनको अपनी स्क्वाड ठीक करने के लिए काम कम करना है चेल्सी से। दे चेल्सी आर को काम ऑलरेडी ज्यादा, ड्रिल्ड। हाँ दे आर ऑलरेडी ड्रिल्ड, और एक काफी ठीक सीजन रहा उनका अंडर एंटोनियो कॉन्टे। एक बार वो 9th 8th 9th पे पहुंच गए थे लीग में, वहां से वो टॉप 4 आ गए। तो वो एक एक्सटेंडेड प्री सीजन ऑफ सॉर्ट्स मिल गया एंटोनियो कॉन्टे को। अच्छा जो उसने फिर टीम समझ ली अपनी, उसको क्या खिलानी, उसने आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्लेयर उसको स्क्वाड में रखने हैं, और अब क्या साइनिंग्स वो करेगा, 2-3 करेगा, बढ़िया टीम बन जाएगी उसकी। कुलुजेस्की वगैरह आके बढ़िया खेल रहे हैं फ्रंट लाइन में भी। चेल्सी को तो एक तरीके से थोड़ा सा स्क्रैच से ही काम करना है। एक तो पहले प्लेइंग 11 फिगर आउट करनी है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स जाएंगे फ्रंट लाइन में। जियाच, पुलिसिक, वर्नर, किसी का भी फ्यूचर सर्टेन नहीं है इस समय। फॉरवर्ड लाइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे सिर्फ काय हैवर्ट्स का फ्यूचर सर्टेन लग रहा है इस समय। सर्टेन लग रहा है, सही बात है। हाँ, और किसी भी प्लेयर का फ्यूचर मुझे सर्टेन नहीं लगता। पुलिसिक के लिंक आते हैं, वर्नर के लिंक आते हैं रोज। जीएच तो वैसे ही थॉमस टूकल के फ्रंट थ्री का कभी पार्ट था ही नहीं, मेन फ्रंट थ्री का। ठीक है, तो एक वो पॉइंट है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर अपन ने अभी डिफेंडर्स पे तो डिस्कशन कर ही लिया। जॉर्जिनियो टू यूवेंटस विल हैपन, मैं और बता रहा हूँ। एनगोलो कांटे क्या करोगे? कांटे हैज एंगोलो बीन कांटे अ को तो नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एंगोलो कांटे रुकेगा, और बट टूकल इज अ बाबा फैन ऑफ कांटे। इस आई थिंक शायद से आई माइट बी टोटली रॉन्ग, बट क्या ये एक होक्स है, क्या ये एक रूमर है, क्या ये एक मिसकंसेप्शन है कि कांटे अपने लेवल को कब का पीछे छोड़ के चला चुका है, आगे जा यार चुका है और उसका ये नया एक, लेवल? मैं एक बात बताता हूँ कांटे का क्या है, कि मैं बताता हूँ कांटे ने इतने बेहतरीन स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ना अपने लिए, कि एक सीजन उसका खराब हो गया ना तो थोड़ा सा उसकी रेपुटेशन हिट हो गई मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है उस पर। दूसरी चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल ब्रूनो फर्नांडिस, अपन ये नहीं बोलेंगे ना कि क्या उसका प्राइम चला गया, या क्या अपना वो पीछे छोड़ के आ गया है। जो भी वो प्लेयर था, एक सीजन खराब हो गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं ऐसे भी आपने अब प्लेयर को। ब्रूनो का मेंशन करा,
तो यहाँ पर मैं स्पर्स की बात हो रही थी, यूनाइटेड की बात हो रही थी, तो अगेन एक छोटा सा सवाल है, डू यू थिंक कि एरिक्सन को यूनाइटेड को लोअर करना चाहिए और क्या स्पर्स करने देगी वो चीज, क्योंकि स्पर्स पे चैंपियंस लीग फुटबॉल है और एरिक्सन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिटर्न में यही चाहिए, इंटर में उसको चैंपियंस लीग तो फुटबॉल यार खेलने को नहीं मिला। पर एरिक्सन को तो कॉन्टे इंटर में भी नहीं खिलाता था ना, अगर एरिक्सन चला भी जाता है स्पर्स तो कॉन्टे खिलाया खेलेगा, क्या वैसे ये भी है कि खेलेगा कहाँ, वो नंबर 10 वाला रोल तो उसका है ही नहीं, वही वहाँ वाली पर बात 3-5-2 है। में। हाँ वो वही वाली बात है, मतलब ठीक है एज अ बैकअप टू ब्रूनो आप फिर भी खिला सकते हो उसको। ब्रूनो पे मतलब बाबा एक तरीके से मैं तो कहूँगा अपग्रेड ही हो जाएगा एरिक्सन। नहीं यार अपग्रेड नहीं है, मतलब एरिक्सन के ट्रेड्स थोड़े अलग हैं, ब्रूनो थोड़ा सा हाँ वो मोबाइल हमको ज्यादा ना है। अटैकिंग, हाँ ब्रूनो ना थोड़ा वो है कि ब्रूनो डिफेंस में हम निकाल सकते हैं कि ब्रूनो को, हम्म। जैसे रांगनिक को देखा भी था एक टाइम इमरजेंसी में उसने नंबर 8 ही खिला दिया, उसको नंबर 6 भी नंबर खिला तो नंबर्स ब्रूनो तुमको बेटर देगा, मतलब अगर गोल्स असिस्ट वगैरह की बात करूं, डिसाइसिव मोमेंट्स, लेकिन एरिक्सन क्रिएटिविटी ला सकता है जहां पे डिफेंसेस अनलॉक नहीं होते ना, वहां पे मान लो एरिक्सन कुछ ऐसा कर देगा कि जो समझ नहीं आया, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है ना, वो चीज एरिक्सन कर सकता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल एबिलिटी है बॉल पे, बहुत इंटेलिजेंट बॉल प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से तो सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब वैन डे बीक को भी चांस नहीं मिलता फ्री था एजेंट इतना। भी है, हाँ फ्री फ्री एजेंट भी है, एजेंट भी है, और माटा भी मेरे ख्याल से अब चला जाएगा यूनाइटेड चला छोड़ जाएगा, के। चलो मार्टा तो लिंगार्ड हमारा वो सारा फ्रंट फॉरवर्ड हाँ चला जाएगा। तो वो एक चाहिए प्लेयर, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड शाउट, और नया मैनेजर आ रहा है, क्या पता कुछ करा ही दे एरिक्सन से अच्छा। बट कमिंग बैक टू कांटे वाला पॉइंट, तो कांटे का ये सीन है कि टॉमस टूगल ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि अब मेरे को ना बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ेगा उसको, उसको मैं ना सिर्फ 40 से 50% मैचेस खिला सकता हूँ एक सीजन में, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे खेलेगा, और वो 40 से 50% मैचेस मेन मैचेस होंगे, क्योंकि आपको अच्छा पता है व्हेन यू हैव अ एनगोलो कांटे प्लेइंग इन फुल फ्लाइट, तो आप तो बहुत बेहतरीन टीम हो जाते हो, और फिर आपके पास कॉर्नर गैलेगर भी आ जाएगा उस मिडफील्ड में, गैलेगर तो का ही यू मैं नाम दे रहा था, हाँ, तो आपके हाँ पास तो यू मिडफील्ड है, विल लेकिन लोफ्टस चीक और रॉस बार्कले बार्कली तो जाएगा, देखो बार्कली तो देखो, मतलब क्यों ही लिया था उसको मुझे आज तक समझ नहीं आता। लॉफ्टस चीक तो मेरा जिगरी है, हम तो दोस्त हैं, नहीं हम दोस्त नहीं है। लॉफ्टस चीक मतलब देखो लॉफ्टस चीक पे भी थोड़ा अनफेयर रहा है कि वो इतने मैनेजर चेंज हुए कि कभी उसको उसकी नेचुरल पोजीशन पे खिलाया नहीं गया, तो मेरे ख्याल से वो बंदा भी खुद कंफ्यूज हो चुका है कि वो खेलना क्या चाहता है, क्या वो विंगर है, कि वो नंबर 10 है, कि नंबर 6 है, कि नंबर 8 है, उसको भी खुद को नहीं पता। बट साउंड मेरे निकोलस भी को बाहर जाएगा वापस। हाँ साउल निगेस भी बाहर जाएगा। लॉफ्टस चीक ने मुझे तो इम्प्रेस नहीं किया है, तो आपके जो 3 मिडफील्डर दिखते हैं मुझे नेक्स्ट सीजन वो डीप में खेलने वाले, कोवाचिच, कांटे, गिलमोर और गैलेगर, 4 हो गए। गिलमोर भी लोन से वापस आएगा, मेरे गिलमोर हिसाब से से गिलमोर वापस को देना चाहिए चांस, क्योंकि गैलेगर को भी गिलमोर मेरे को लगता है बाबा अब जरूरत पड़ गैलेगर जाएगी तो उनको। आएगा, गैलेगर तो टीम में आएगा, गैलेगर तो इंक्लूड होगा, गैलेगर के इंपॉर्टेंट, पता है गैलेगर के आने से क्या होता है, माउंट का एक सीधा बैकअप मिल जाता है चेल्सी को, मतलब माउंट अगर नहीं खेल रहा है, और वो नंबर 6 में भी खेल सकता है, वर्सेटाइल है वो पीछे बहुत आगे आपका वर्सेटाइल बॉक्स टू बॉक्स है, वाला ऐसा एक प्लेयर काम होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गैलेगर तो भाई बहुत बढ़िया एसेट हो जाएगा चेल्सी के लिए, और इसीलिए तुम देखो गैलेगर की कोई ट्रांसफर रूमर भी नहीं आई अभी तक, जैसे अर्मांडो ब्रोजा की फिर भी आने लगी है, गैलेगर का किसी क्लब से लिंक नहीं आया, क्योंकि चेल्सी का स्टांस बहुत क्लियर है, गैलेगर को हम नहीं जाने देंगे। चलिए, बाकी थैंक यू सो मच यार ड्रोग बाबा। गाइस डू मेक श्योर कि आपने अभी तक ड्रोग बाबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ यार आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने टच करते हैं चेल्सी रिबिल्ड में। डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।